नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th साइंस का ये चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना यूजफुल है बेटा कि आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंस इसका पता चलेगा जब इसके बारे में आप पूरा 11th-12th के अंदर इसके एप्लीकेशंस के बारे में समझोगे। हर एक चैप्टर में हर एक कदम पर मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने का भी बहुत मजा आएगा, तो चलो मेरे साथ बने रहो और हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम यहां पर कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं ऑल अबाउट कार्टेशियन प्लेन। सर, कार्टेशियन प्लेन स्टैंडर्ड नंबर 9 के अंदर हमने अच्छे से समझा था। स्टैंडर्ड नंबर 10 के अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम का चैप्टर हमने समझा था। दो वी विल रिवाइज इट, कार्टेशियन प्लेन के बारे में जो कंसेप्ट है यहां पर आपको समझना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पर जो है वो है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस। एक सिंगल नंबर लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर ऑन अ सिंगल लाइन दैट इज वन डायमेंशनल। यहां पर दो नंबर लाइन्स है, टू नंबर लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन नेम्ड बाय एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन is named by y axis। ये है y axis और ये है x axis। सर, that we know very well। यहां पर फॉन्ट उसके छोटे हैं तो शायद आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, बट बेटा ध्यान से समझिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज व्हाट? x axis and vertical axis is what? y axis। x axis and y axis divides the whole plane। x axis and y axis divides the whole plane in how many parts? 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। Sir, that we know very well। First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। X axis and Y axis divide the whole plane into 4 part। सर, हमारे सवाल का जवाब जरूर देना, साइन 0 0 क्यों होता है? जीरोस एंड 90s के एंगल वैल्यूज जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और 10th स्टैंडर्ड में आपने जो टेबल लर्न किया था 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाला, उसको थरली समझने के लिए बेटा आज का ये कंसेप्ट समझना बहुत 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 ही जरूरी है। चलो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बनने वाला ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव हियर। एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। Here in this third quadrant both are negative and in fourth quadrant x is positive but y is negative। We know it very well। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस। ये टाइप के साइन रहेंगे। सर, कैसे रहेंगे जरा समझाओ। देखो, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो सारे प्लस में और वाई एक्सिस के एलिमेंट्स प्लस है, तो यहाँ पर रहने वाला कोई भी कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 2 2, 5 3, जो भी एलिमेंट्स आप लिखोगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो भी लिखोगे वो पॉजिटिव टाइप के रहेंगे। रिस्पेक्टिवली सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर मान लो कि ये पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें, दैट वुड बी -5, 1 बिकॉज x पर सबसे पहले -5 एंड y पर -1। सर, दैट वी नो वेरी वेल। बहुत बेसिक चीजें आप करा रहे हो, पर बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक कंसेप्ट को आगे लेकर के जाने के लिए ये जानकारी होनी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ साथ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रहने वाले हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। That's why
that's why we can say on x axis, on horizontal axis y is always 0, on vertical axis y axis always x is equals to 0, x is equals to 0, क्योंकि यहां पर रहने वाले हर एक कोऑर्डिनेट के पास x 0 होगा। कोऑर्डिनेट क्या हो गए इसके, ध्यान से समझो, इसका कोऑर्डिनेट 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 -1 0 -4, सिमिलरली यहां पर हर जगह पर x कोऑर्डिनेट 0, दैट्स वाई y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 0, एंड x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बेटा, पैट नेम y इक्वल्स टू 0। आई होप आप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान से गौर फरमा के देख लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्टेशियन प्लेन का ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है भाई, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या रखा है, y इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस का दूसरा पैट नेम क्या रखा है, x इक्वल्स टू 0। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है, x 0 y 0, क्योंकि उसके सारे कोऑर्डिनेट पर x की एलिमेंट 0 है, दैट्स वाई y एक्सिस का पैट नेम रखा है x0, एंड x एक्सिस के हर एक कोऑर्डिनेट का y एलिमेंट 0 है, दैट्स वाई वी कैन से x एक्सिस का पैट नेम क्या है, y इक्वल्स टू 0। चलो ये दोनों चीजें खास करके ध्यान रखना बेटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसे कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, एंड x एक्सिस पर y हमेशा 0। ओके नेक्स्ट, वर्टिकल एक्सिस क्या, वर्टिकल एक्सिस किसे कहेंगे बेटा, y एक्सिस, एंड y एक्सिस पर हमेशा x इक्वल्स टू 0। चलो ये बात को जरा ध्यान से समझना, आगे बहुत ही बड़े कंसेप्ट हम समझने वाले हैं बेटा, पर ये कंसेप्ट आपको पक्का समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, नेम्ड यूनिट सर्कल। ये टॉपिक का नाम है यूनिट सर्कल, और ये टॉपिक बेटा आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है। चलो यहां पर नाम के ऊपर से मैं उसका काम बता देता हूं। यूनिट सर्कल दैट मीन्स उसकी रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइल, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, कुछ भी, उसकी वैल्यू 1। यूनिट कोई भी ले सकते हो, यूनिट कोई भी ले सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वॉट एवर यू लाइक, बट इट्स वैल्यू इज 1। सो यहां पर हमने एक मस्त चकाचक सर्कल बनाया है। सर्कल का रेडियस कितना लेके चल रहा है, 1 यूनिट। अब ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से राउंडर को रख के 1 यूनिट का मेजरमेंट लेकर के सर्कल बनाया। सर्कल की रेडियस 1 यूनिट होने की वजह से ये पॉइंट ए का नाम क्या रख सकते हैं अपन, 1,0। सर ये 0 क्यों है, एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0। नेक्स्ट ये पॉइंट का नाम रखा है B01, y एक्सिस पर x हमेशा 0, y वैल्यू 1, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सेंटर से 1 यूनिट है। ये पॉइंट का नाम A डैश, -1,0, x एक्सिस पर y हमेशा 0। ये पॉइंट का नाम B डैश, y एक्सिस पर x हमेशा 0, और ये 1 यूनिट। सर माइनस क्यों लिखते हो, रेडियस थोड़ी ना कभी माइनस होती है, नहीं होती है बेटा, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव, बट ड्यू टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ड्यू टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट माइनस है। दैट डजंट मीन कि रेडियस माइनस है,
radius everywhere on each and every point on this circle from the center will remain same, that is r equals to 1 यूनिट। r इक्वल्स टू 1 यूनिट, रेडियस हमेशा सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पर इक्वल रहेगी। तो बेटा सर्कल की डेफिनेशन फॉलो होगी, आपको पता है। सो सर्कल के ऊपर रेडियस सेंटर से हमेशा इक्वल रहेगी एंड दैट इज व्हाट 1 यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर क्या पता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सर ये तो पता है। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं P ले रहा हूं। पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सर पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, पर प्लेन के ऊपर रहने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा ही होता है। पहला एलिमेंट x एलिमेंट, पड़ोसी में y एलिमेंट, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट। और ये पॉइंट हमने रख दिया है pxy। अब ध्यान से समझना बेटा, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। ये स्लाइड के ऊपर ध्यान से समझ। मान लो कि ये 5-3 पॉइंट है, तो कैसे डिसाइड हुआ ये 5-3 है? क्योंकि सर ये देखो ना, नीचे 5 है ना, इधर 5 लिखा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट x कोऑर्डिनेट 5 और ये 3 है ना सर, इसीलिए ये 3। तो ये 5-3 पॉइंट का नाम अगर मैं A रखूं तो कोई मुझे बता सकता है कि A की x एक्सिस से कितनी हाइट होगी? हाइट ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस, ग्रेट, इट वुड बी 3। x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस y के बराबर जा रहा है, देखो, and distance of A from y axis, can anyone say distance of A from y axis? That would be 5। ये उल्टा फुल्टा नहीं है। जिसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जिसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ध्यान से समझना, बातें सब इंटरेस्टिंग होने वाली है। x और y के अंदर ध्यान रखना, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। मेरी बोलने की स्पीड शायद थोड़ी स्पीड में हो, तो आप धीरे 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 समझना, ना समझ में आए तो पूछना, ध्यान रखो बोर्ड पर। अब यहां से मैं एक P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन x एक्सिस। तो बेटा यहां पर ये राइट एंगल बनाएगा क्योंकि मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ये है सेंटर हमारा O, जिसका नाम है ओरिजिन 0 0, सेंटर में ये रहता है, आपको पता है। इफ वी ड्रॉ OP, तो यहां पर एक ट्रायंगल गर्मा गर्म दिख रहा होगा, PMO, ट्रायंगल PMO, आई थिंक सबको दिख रहा है। ट्रायंगल PMO के अंदर M 90 डिग्री है क्योंकि हमने P को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस के ऊपर। अब बच्चे ध्यान से समझना, मैंने अभी अभी बताया कि भाई P का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x। मतलब कोई मुझे बताएगा ये Pm की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ Pm इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ Pm, वैल्यू ऑफ Pm इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ Pm इज इक्वल्स टू y। x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y, हाइट ऑफ P इज y, एंड अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करूं तो ये कितना होगा? y एक्सिस से P का डिस्टेंस मतलब
x, वेरी गुड, ग्रेट रिस्पॉन्स। तो इतना और इतना सेम है, तो ये नीचे में x लिख दूं तो चलेगा भाई, यहां पर x लिख देता हूं, चलेगा भाई, चलेगा, ओके फाइन, ग्रेट। चलो ध्यान से समझना। अब आपकी बारी है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भाई जब OM(x) है बेटा, जब PM(y) है बेटा, तो OP कितना होगा? वैल्यू ऑफ OP इज, वैल्यू ऑफ OP इज, इट्स योर टर्न नाउ। वैल्यू ऑफ OP इज √x² + y²। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके जवाब को साइड में लिखता हूं, सबने लिखा है √x² + y², वेरी गुड बेटा, बाय PGT, वेरी गुड, ग्रेट। आपके जवाब को साइड में लिखता हूं, मेरे जवाब को प्रॉपर जगह पर लिखता हूं। आपकी इच्छा क्या है, ये रखूं कि ये रखूं? आपकी इच्छा बताओ। मैंने गलत काम किया हो तो मुझे रोको। डेंटेन, क्या होना चाहिए था? 1। आप सही हो, आप गलत बिल्कुल भी नहीं हो, पर आपसे भी प्रॉपर मैं हूं, क्योंकि वैल्यू जिसकी पता हो उसकी वैल्यू को अननोन में क्यों रखे भाई? चलो ध्यान से समझना। ऑलरेडी वी आर नोइंग द रेडियस, OP इज द रेडियस। अब रेडियस पता है 1 यूनिट। अब जब रेडियस पता है बेटा आपको, तो खामखा √x² + y² के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना? तो हमने लिख दिया रेडियस 1 यूनिट। अब धीरे 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 सोचो कि भाई MOP ये एंगल कितना होगा भाई? सपोज कर लेते हैं थीटा। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, लेट थीटा इज एन एक्यूट एंगल इन ट्राइंगल POM। PMO इज 90 डिग्री, POM इज थीटा। एक्यूट एंगल ले रहे हैं बेटा, तो मुझे ये ट्राइंगल के अंदर cos थीटा एंड sin थीटा के बारे में बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्री ने एंट्री मारी है, ट्रिग्नोमेट्री अभी एंटर हो चुका है यूनिट सर्कल के ऊपर, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। चलो cos थीटा, ये ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल PMO cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। एम आई राइट और रॉन्ग बेटा? याद रखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए तो बेटा मैं बारी बारी आपको रिपोर्ट नहीं करूंगा, अब ये तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? x की वैल्यू cos थीटा। क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? y की वैल्यू sin थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखना बोर्ड पर लगातार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्प्ले होने वाली है बच्चों। x की वैल्यू cos थीटा और y की वैल्यू sin थीटा। ये रहा भाई मेरा cos, तो अब p का दूसरा नाम भी है cos थीटा sin थीटा। p का दूसरा नाम, x की वैल्यू cos थीटा, y की वैल्यू sin थीटा। जैसे जैसे थीटा बदलेगा p का लोकेशन बदलेगा। यू कैन टेक p एनीवेयर ऑन दिस सर्कल, बट मैंने अभी अभी मेरी पसंद के हिसाब से p को प्लॉट किया। अब p को जिस लोकेशन पे प्लॉट किया है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझाया और आपको समझ में भी आया। अब ध्यान से समझना भाई, अब ध्यान से समझना भाई, pxy cos थीटा sin थीटा, x is directly related with cos, y is directly related with sin। अब ये p को पकड़ के खींच के a के ऊपर लाके बिठा दिया तो थीटा कितना हो जाएगा? अरे भाई p को जंप करके a के ऊपर लाके बिठा दिया, a एंड p को ओवरलैप करा दिया, तो थीटा कितना बनेगा? टेल मी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी?
0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब जब थीटा 0 बन जाएगा किसके ऊपर? ए के ऊपर। अच्छा, तो जब ए और पी बन गए सेम, ए और पी सेम, क्योंकि ए की ओवरलैप में पी आया, तो सर ए के कोऑर्डिनेट कौन है? 1 0, और पी के कोऑर्डिनेट कौन बन जाएंगे? cos 0 sin 0। सर 0 नहीं, ये तो थीटा है। अरे भाई आपने नहीं बताया थीटा 0 हो जाएगा ए लोकेशन पर, तो अब चेक करो, बोलो 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 बोलो, cos 0 कितना, sin 0 कितना, चेक करो भाई। चेक करो भाई, चेक करो भाई, cos 0 कितना, sin 0 कितना। सर आपने p को a के ऊपर बिठाया, मेरी इच्छा थी p को b के ऊपर बिठाते हैं। तो जब p b के ऊपर बैठ जाएगा तो बोलो 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 थीटा कितना, p जाएगा b के ऊपर तो थीटा 90। अब थीटा 90 हो जाएगा तो b एंड p इक्वल हो जाएंगे। b का नाम है 0 1 और p का नाम हो जाएगा cos 90 sin 90। देखो देखो देखो, cos 90 कितना, sin 90 कितना, चेक करो चेक करो चेक करो। कंसेप्ट फंडा क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ेगी पढ़ने का मजा आएगा। साइन 0 0 काय को, cos 0 1 काय को। सर आपने समझाया इसीलिए, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख लो समझ में आया हो तो डन डना डन डन, ना समझ में आया हो तो डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। आप रेज हैंड करके डाउट नहीं पूछ सकते हो, डाउट पूछने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा।